हमने कहा है ये तो तय है कि जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ही अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा। ऐसे में जबकि 15 साल बाद यूपी का कोई मुख्यमंत्री अयोध्या जा रहा है, ऐसे में जबकि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं, मिशन अयोध्या से पहले योगी आदित्यनाथ ने आडवाणी से मुलाकात की। क्या इस मुलाकात में योगी आदित्यनाथ ने लालकृष्ण आडवाणी से अयोध्या पर मार्गदर्शन लिया? क्या आडवाणी से मार्गदर्शन के बाद अब योगी आदित्यनाथ शुरू करने जा रहे हैं अयोध्या का मिशन? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो शुरू हो रहा है योगी का मिशन अयोध्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। और खास बात यह है कि ये जो मिशन है एक मार्गदर्शन के बाद शुरू हो रहा है। आज अयोध्या विवाद के एक मामले में आडवाणी समेत 12 लोगों पर आरोप तय हो गए, लेकिन जो असली खबर जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है वो ये है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात हुई। इस मुलाकात के ठीक बाद यानी कल योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या में भी उनकी एक निर्णायक मीटिंग होने जा रही है वहां के साधु संतों के साथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी में बीजेपी का 14 साल का सियासी वनवास खत्म होने के बाद आज की तारीख बहुत खास है। एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वही लालकृष्ण आडवाणी राम मंदिर के लिए जिनकी रथ यात्रा ने बीजेपी को सियासत की नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वीर बजरंगी। आज मंदिर आंदोलन शुरू करने के 2.5 से 3 दशक बाद जब आडवाणी अयोध्या मामले की अदालती लड़ाई लड़ने के लिए यूपी पहुंचे तो यूपी की सत्ता के शीर्ष पर बैठे उन्हीं की पार्टी के मुखिया ने लालकृष्ण आडवाणी की अगवानी भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के बाद योगी पहले मुख्यमंत्री होंगे जो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी का अयोध्या में लगभग 8 घंटे का कार्यक्रम है। वो सुबह करीब 8:30 बजे अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और अयोध्या पहुंचने के बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे। योगी आदित्यनाथ दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास से मिलेंगे और दोपहर का भोजन अखाड़े में ही करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मणिराम दास छावनी भी जाएंगे। सीएम का श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री का सरयू घाट जाने का भी कार्यक्रम हो सकता है। वहां वो तीर्थ यात्रियों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लेंगे। अयोध्या में जी न्यूज हर उस जगह पर पहुंच रहा है जहां मुख्यमंत्री योगी कल पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का कल पहला पड़ाव होगा हनुमानगढ़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अयोध्या दौरे की शुरुआत हनुमानगढ़ी से करेंगे। हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करेंगे, जहां पर निर्वाणी अखाड़ा के जरिए उनका स्वागत भी किया जाएगा।
सुबह 9:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर के इसी परिसर में पहुंचेंगे और हम इस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में मौजूद हैं, जहां पर वो अपने अयोध्या दौरे की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हनुमानगढ़ी के महंत गौरीदास जी। गौरीदास जी, साधु संत क्या चाहते हैं इस दौरे को लेकर, और आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री बनने से पहले एक सांसद थे और गोरखनाथ मंदिर के वो महंत भी हैं, तो ऐसी स्थिति में राम मंदिर का मुद्दा आप कहां देख रहे हैं? हम लोग उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि अयोध्या उनका प्रथम आगमन है, तो मंदिर के बारे में एक अपनी राय खुले रूप से उसको प्रकट करें। हम तो मूल रूप से चाहते हैं कि जी न्यूज के माध्यम से कि यहाँ आकर के एक समय सीमा तय करें। वो मुख्यमंत्री योगी का कार्यक्रम काफी व्यस्त है, लेकिन सबसे अहम है उनका राम जन्मभूमि पहुंचना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 9:45 पर राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। यहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या आ रहे हैं और इस बार राम जन्मभूमि पहुंचने पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गर्म होगा, क्योंकि जो साधु संत हैं अयोध्या के, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि एक समय सीमा जरूर तय की जाए कि आखिर राम मंदिर कब तक बनेगा। और इन्हीं सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन भी करेंगे और इसके बाद राम की पैड़ी और सरयू घाट के लिए रवाना होंगे। हम अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको हर उस जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी को पहुंचना है, ताकि आप भी देखें अयोध्या आखिर किस हाल में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि से दर्शन करने के बाद 11 बजे के आसपास राम की पैड़ी पहुंचेंगे और यहां पर कुछ वक्त बिताएंगे। राम की पैड़ी का वो बारीकी से मुआयना करेंगे। राम की पैड़ी अयोध्या के लिए एक विशेष स्थान रखती है और यहां पर लोग आते हैं, लेकिन आते जरूर है पर वो यहाँ पर वक्त नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति है राम की पैड़ी की वो हम आपको दिखाते हैं कि पानी कितना गंदा है और नीचे सिल्ट जमी हुई है, काई जमी हुई है। उसको हालांकि साफ जरूर कराया जा रहा है, लेकिन अभी भी आप देखिए कितनी गंदगी इस राम की पैड़ी में यहाँ पर पानी में पड़ी हुई है कि यहाँ पर कोई भी 2 मिनट का वक्त नहीं बिता सकता है। और करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट राम की पैड़ी के लिए आता है कि राम की पैड़ी का विकास किया जाएगा, राम की पैड़ी को एक नई पहचान दिलाई जाएगी, लेकिन स्थिति जस की तस है। हालांकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं, राम की पैड़ी का मुआयना करेंगे, उससे पहले प्रशासन ने थोड़ी सुध जरूर ली है राम की पैड़ी की और पुताई का काम करा रहे हैं आसपास में, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में कि राम की पैड़ी है। पर सीढ़ियों की स्थिति टूटी हुई है, पानी बहुत ज्यादा गंदा है, पानी में कूड़ा है, गंदगी है। तो ये सब चीजें आखिर कब राम की पैड़ी को एक नई पहचान मिलेंगी, ये सब चीजें कब सुधरेंगी? और योगी आदित्यनाथ जब राम की पैड़ी पर होंगे तो वो राम की पैड़ी के विकास के लिए, यहाँ की सुंदरता के लिए क्या कुछ नए ऐलान करते हैं, इस पर भी सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि राम की पैड़ी को अब एक विशेष पहचान की जरूरत है, जो कि यहाँ पर फिलहाल गंदगी में तब्दील हो चुकी है, उसको साफ करने की जरूरत है। कैमरामैन राकेश चौहान के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो योगी आदित्यनाथ का अयोध्या प्लान क्या है, ये आप देख रहे हैं इस रिपोर्ट में। और राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और ऐसा पहली बार है जब केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर बीजेपी बहुमत के साथ अपनी ताकत के बूते पर सत्ता में है। आपको याद होगा कि यूपी चुनाव के पहले बीजेपी बार बार यह दावा कर रही थी कि यूपी में उसका 14 साल का वनवास खत्म हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। यही वजह है कि राम मंदिर की मांग करने वाले संगठन अब पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में मुख्यमंत्री योगी का सबसे अहम कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:50 में अयोध्या के दिगंबर अखाड़ा पहुंचेंगे। ये वही दिगंबर अखाड़ा है जिसका पुराना नाता गोरखनाथ मंदिर से रहा है। कई पीढ़ियां जो हैं वो एक दूसरे से संपर्क में रही हैं और रामचंद्र परमहंस, जो कि राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा माने जाते हैं, और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ, जो कि गोरखनाथ पीठ के महंत थे, दोनों दिगंबर अखाड़ा और गोरखनाथ मंदिर के बीच एक अटूट सा रिश्ता है। और योगी आदित्यनाथ इसी वजह से दिगंबर अखाड़ा पहुंच रहे हैं। यहां पर साधु संतों के साथ वो चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी इसी कमरे में साधु संतों के साथ बातचीत करेंगे और ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिगंबर अखाड़ा आएंगे और यहीं पर भोजन करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि दिगंबर अखाड़ा के इसी परिसर में राम मंदिर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ के साथ साधु संत चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिगंबर अखाड़ा से महंत सुरेश दास जी। सुरेश दास जी, आप लोग के साथ लगभग 1 घंटा बिताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पहला उनका दौरा है अयोध्या का। साधु संत आप लोग चर्चा कर रहे हैं राम मंदिर का, कैसे मुद्दा उठाएंगे, क्या पूरी बातचीत करेंगे योगी जी के साथ? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रांत में बीजेपी की सरकार है। जिस प्रकार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर कानून बना करके बनाया, उसी प्रकार कानून बना करके राम जन्मभूमि का निर्माण करें। लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में इनकी बहुमत होने वाली है, तो अब इनको बनाना ही पड़ेगा। अब इनका जो ये कहेंगे कि हम नहीं बना सकते हैं, ये आरोप नहीं लगा सकते हैं। मतलब बच नहीं सकते, बहाना नहीं, किसी प्रकार नहीं बच सकते हैं, कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। इनको राम जन्मभूमि का निर्माण कराना ही पड़ेगा। इसी अंदाज में आप योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे राम जन्मभूमि निर्माण के लिए? इसी लहजा में कहूँगा। और मेरा आंदोलन स्थगित नहीं है, मेरा आंदोलन बंद है। और राम जन्मभूमि का निर्माण नहीं होगा तो 2018 के बाद हम पुनः राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे पूरे देश में। तो ये थे महंत सुरेश दास जी, जो कि दिगंबर अखाड़ा के महंत हैं। इन्होंने साफ तौर से जी न्यूज से बातचीत में कहा है कि योगी आदित्यनाथ जब दिगंबर अखाड़ा आएंगे तो उनसे सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर निर्माण पर चर्चा होगी। और जो विकल्प इन्होंने बताए हैं वो ये कहा है कि या तो बातचीत के जरिए रास्ता तय हो या स्पेशल बेंच बनाई जाए कोर्ट की, जो कि इस पर डे टू डे हियरिंग करे। और इसके साथ ही साथ अब ये कहा है कि बीजेपी बच नहीं सकती है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी को बहुमत है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी बहुमत से है, तो इस पर कानून लाया जाए, ऐसी मांग की है सुरेश दास जी ने। और इसके साथ ही साथ एक चेतावनी दी है केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को कि अगर 2018 तक कोई इस पर काम होता हुआ या कोई इस पर पहल नहीं दिखाई पड़ी तो दोबारा राम जन्मभूमि का आंदोलन महंत सुरेश दास शुरू करेंगे। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने भी एक खास बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा था कि आखिर अयोध्या में अब देरी कैसी? दिल्ली में मोदी हैं, यूपी में योगी हैं, फिर भी अयोध्या मंदिर में किस चीज़ की देर है? देखिए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, ये देश की जन भावनाएं हैं। लेकिन न केंद्र सरकार न प्रदेश सरकार ही इसमें पार्टी है। इसमें पार्टी 2 अलग अलग पक्ष हैं। ये दोनों पहल करें, बातचीत से कोई रास्ता निकालते हैं, राज्य सरकार से कोई अपेक्षा रखते हैं तो राज्य सरकार उसमें सहयोग करने को तैयार है। लेकिन दोनों पहल तो करें। हमने दोनों से कहा कि भाई आप लोग बातचीत करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए, राज्य सरकार के पास आइए, राज्य सरकार के स्तर पर जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ में होंगे। जाहिर है मुख्यमंत्री अब अयोध्या आएंगे। दिगंबर अखाड़े में दोपहर के भोजन की टेबल पर निर्णायक बातचीत होगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो दिगंबर अखाड़े में साधु संतों से तो मुलाकात होगी ही, और जैसे कि हमने आपको बताया कि जी न्यूज हर उस जगह पर पहुंचा जहां मुख्यमंत्री कल अयोध्या में जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम सरयू तट पर भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी विशाल की वहीं से। राम की पैड़ी का मुआयना करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू नदी पर आएंगे और यहां पर सरयू दर्शन करेंगे। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहां पर ये सरयू नदी है और यहीं पर सरयू पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त मुख्यमंत्री यहां पर बिताएंगे और सरयू नदी के जो पंडे हैं यहां पर उनसे भी बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद यहां से प्रस्थान करेंगे अपने दूसरे कार्यक्रम के लिए। यहाँ पर हमारे साथ प्रदीप नारायण पांडे जी हैं, सरयू नदी के ही यहाँ पर पंडा हैं जो बैठते हैं। तो आप लोगों की कुछ समस्याएं हैं, पंडा क्या चाहते हैं यहाँ पर सरयू नदी के लिए, क्योंकि दूर से यहाँ से दर्शनार्थी आते हैं, पर्यटक आते हैं सरयू नदी के किनारे? अयोध्या में यही है कि साफ सफाई का व्यवस्था हो, नाले सही हो, रोड सही हो, यही सब हम लोग चाहते हैं और इसका जो है करना चाहिए, यही हम लोग जो है चाहते हैं। तो देखिए, इन्होंने बताया कि सरयू नदी पे जो पूजन करता है वो काफ़ी भाग्यशाली होता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजन के साथ साथ यहाँ पर पंडा ने ये मांग की है कि आखिर अयोध्या को कैसे विकसित किया जाए उसका कोई रोड मैप जरूर लेकर आए। कैमरामैन राकेश चौहान के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।
तो आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम। हम बात कर रहे हैं योगी के मिशन अयोध्या की, और इस बीच आज की अहम खबर भी आपको बता देते हैं। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत 12 नेताओं पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलना अब तय हो गया है। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी 12 नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B के तहत आज आरोप तय कर दिए। लाल कृष्ण आडवाणी लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश होने से पहले वीआईपी गेस्ट हाउस में रुके तो उनसे मिलने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और आडवाणी की अदालत रवाना होने तक वहीं रुके रहे। अदालत में आरोपियों की ओर से केस खत्म करने की अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन 20-20 हजार रुपए के मुचलके पर सभी नेताओं को जमानत दे दी गई। पेशी से पहले केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कोई साजिश नहीं हुई। इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक की कोई साजिश थी। ये तो खुला आंदोलन था, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा था ये तो। अब इस आंदोलन में क्या साजिश थी मुझे पता नहीं ना अभी। तो माननीय कोर्ट को मैं मानती हूँ, तो मैं तो कोर्ट का सम्मान रखने के लिए आ गई हूँ। जो गोली चली थी तो ये गोली तो नहीं चलनी चाहिए थी, ये गोली तो नहीं चलाना चाहिए था आदरणीय मुलायम सिंह जी को। अब उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि 16 लोग मारे गए, तो हत्या की है उन्होंने, तो हत्या का केस उन पर चलना चाहिए। बीजेपी के पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य राम विलास वेदांती भी उन आरोपियों में शामिल हैं, जिन पर मुकदमा चलाया जाएगा। और यदि आजीवन कारावास होता है, जेल होता है, तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी समेत कुल 12 आरोपी आज लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में हाजिर हुए। 13वें आरोपी राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह हैं, जिन पर संवैधानिक पद पर होने की वजह से अभी आरोप तय नहीं होंगे। बड़े लोग हैं, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठ चुके हैं, तो अब ये कितने बड़ा अपराध करें तो इन्हें तो जमानत मिल ही जाएगी। छोटा आदमी होता जेल जाता। ऐसा केस नहीं जिसमें इनको जेल भेजा जाए, तो इसलिए इनकी जमानत होना कोई न तो अनएक्सपेक्टेड है, न ही कोई ताज्जुब की बात है। जमानत होना ही थी इनकी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट को रोजाना सुनवाई करके 4 हफ्ते में आरोप तय करने और 2 साल में ट्रायल पूरा करने को कहा था। अमिता पारुल के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। 1990 का ये राम मंदिर आंदोलन ही था जिसने बीजेपी को सियासत की ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, और बीजेपी जानती है कि राजनीतिक ग्राफ अगर बढ़ाना है तो उसके लिए उपयुक्त सीढ़ी राम मंदिर का मुद्दा ही है।